हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विथ विक्रम में। तो आज हम प्रायिकता के अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमने कल प्रायिकता वाले चैप्टर के 9 क्वेश्चन कर लिए। आज हम 10वां क्वेश्चन करने वाले हैं। 10वें क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 9 क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिए। 9 क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं थे और प्रायिकता के कोई सा भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 10वां। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। अगला क्या दे रखा है, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं। ठीक है। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। ठीक है। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। प्रश्न दे रखा है कि एक पिगी बैंक है। पिगी बैंक मतलब गल्लो कोनो में था, रुपये बेड़ो करो झुको। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। अब आपको इसमें प्रायिकता किसकी पूछी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं। तो यहां लिखो कुल सिक्के। कुल सिक्के कितने हैं, 100 और 50, 150, 170 और 180 सिक्के हैं। कुल सिक्के का मतलब है हमारे पास कुल परिणाम कितना है। कुल सिक्के कितने कहने का मतलब जो हमारा हर के रूप में आएगा वो इनमें से कितना आएगा, 180 आएगा। अब जो भी हमें ज्ञात करना है वो आगे देखते हैं। आगे दे रखा है पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का। कहने का मतलब पिगी बैंक को हमने हिलाया, हिलाने के बाद पिगी बैंक से एक सिक्का गिरा। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी कि सिक्का 50 पैसे का है और दूसरा प्रश्न दे रखा है कि 5 का नहीं है। तो 2 प्रश्न दे दिया। पहला दे रखा है पिगी बैंक को कि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर उसमें से एक सिक्का गिरता है। तो पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर गिरने वाला सिक्का 50 पैसे का होने के अनुकूल परिणाम। 50 आपको परीक्षा में जैसे जैसे करना है, 50 पैसे का होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम ई बराबर क्या हो जाएगा, कितना है 50 पैसे के सिक्के, 100 है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। तो लिखना आते 50 पैसे के सिक्का होने की प्रायिकता हो जाएगी PE। आपको सूत्र लिखना है। वैसे आपको आज पहला क्वेश्चन है आज का, इसलिए मैं सूत्र लिख रहा हूं कि E के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। E के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम दे रखा है। तो E के अनुकूल परिणाम कितना दे रखा है, हमारे पास 100 दे रखा है और कुल परिणाम कितना है, 180 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 5 का भाग इसमें जाएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, 2 का भाग इसमें जाएगा 9 बार। उत्तर कितना आ जाएगा, 5/9 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये था इसका पहला क्वेश्चन। इसका जस्ट दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जस्ट आगे कि सिक्का 5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो उस प्रश्न को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि 5 का सिक्का नहीं होने की, तो 5 वाले सिक्कों को छुपा दो, बाकी बचे हुए सिक्के के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। या फिर
5 का सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो और फिर उसको 1 में से घटा दो। तो आपको जो मर्जी है करो, लेकिन मैं आपको अगर किताब के अकॉर्डिंग देखें तो आपको वैसे ज्ञात किया गया है 5 का सिक्का नहीं होने की, फिर होने की ज्ञात किया गया है। तो मैं आपको पहले वो बताऊंगा, फिर दूसरा बता दूंगा, बड़ा क्यों जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप यह लिख दूंगा इस बीच में कि आपको कौन सा करना है। 5 का सिक्का न होने के अनुकूल परिणाम। तो 5 का सिक्का नहीं होने के मतलब 5 का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो ये 1 2 3 है, तो 50 150 170। तो प्रश्न ये दे रखा है ना कि 5 का सिक्का नहीं होने के अनुकूल परिणाम, तो कितना हो जाएगा 170 हो गया अनुकूल परिणाम 170। अतः प्रायिकता, अब एक ही क्वेश्चन में आपको 2 दे दे, 2 बार सूत्र नहीं लिखना आपको, एक लिखा हुआ है, तो प्रायिकता हो जाएगी पीई। अनुकूल परिणाम कितना हो गया 170, कुल परिणाम कितना है 180, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 17/18 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ गया। या फिर आगे लिख देता हूं मैं या, ये सिर्फ और सिर्फ या किसका है, ये सिर्फ और सिर्फ या है आपके इसका। अब 5 का सिक्का होने के अनुकूल परिणाम, या 5 का सिक्का होने के अनुकूल परिणाम, ई बराबर कितना हो जाएगा, 5 का सिक्का कितना है 10। अतः प्रायिकता, आपको बार बार सूत्र नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो। अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी 10/180। क्यों, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितना है 180 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, उतरा जाएगा 1/18। ये कब है, जब 5 का सिक्का होने की प्रायिकता। यार आपको एक सूत्र लिखाया हुआ है P 5 का सिक्का होने प्लस P 5 का सिक्का नहीं होने, का योग कितना होता है। कहने का मतलब है किसी भी प्रायिकता का होने और उसी प्रायिकता का नहीं होने का योग हमेशा कितना होता है, एक होता है। हमारे पास होने का दे रखा है, नहीं होने का ज्ञात करना है, तो इसका मान हो जाएगा 1/18 प्लस P 5 का सिक्का नहीं होने बराबर कितना हो जाएगा 1। हमें ज्ञात करना है P, प्रायिकता ज्ञात करनी है 5 का सिक्का नहीं होने की, तो हो जाएगा 1 - 1/18, ले से भी कितना आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 17/18, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये आप या में लिखना, आपकी किताब की प्रायोरिटी ये दे रखी है इसलिए मैंने आपको ये बताया, लेकिन आप ये भी करोगे ना तो आपका कोई गलत नहीं निकालेगा। और ये दूसरा वाला, पहले वाला तो दूसरे से बहुत आसान है, आप कुछ नहीं करना, जिसकी भी प्रायिकता ज्ञात नहीं करनी है उसको दबा दो, छुपा दिया, बाकी जो बचे हुए उन्हें जोड़ दो और कुल का परिणाम का भाग दे दो। ये आपके कौन सा क्वेश्चन था, ये आपके प्रश्न दे रखा था 10वां क्वेश्चन। आपके 25 से कुछ क्वेश्चन है, आपके 3 भाग में ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हमारे 10 क्वेश्चन तो जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। गोपी अपने जलकुंड है उसके दुकान के लिए एक मछली खरीदती है, दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है। तो 11वां क्वेश्चन है, टंकी में 5 तो नर मछली है, ठीक है, और मादा मछली कितनी है 8 मादा मछली है, 8 मादा मछली है, ठीक है। में से एक यादृच्छा उसे देने के लिए निकलती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि मछली नर है। प्रश्न दे रखा है, गोपी, कोई लड़की का नाम है गोपी, अपने जलकुंड के लिए एक मछली खरीदने के लिए बाजार में जाती है। तो दुकानदार उसने अपनी टंकी में से, जिसमें क्या है 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है, तो ये बताओ कि टोटल मछली कितनी है। तो कुल मछली
कुल कुछ नहीं, कुल मछली कितनी है, कुल परिणाम कितने हमारे पास, 5 और 8 कितने होते हैं, 13। कितनी मछली है, 13 मछली है। अब दुकानदार बिना देखे हुए, देखता नहीं कौन सी नर है कौन सी मादा, बिना देखे हुए एक मछली निकालता है और उस गोपी को दे देता है, दे दी। अब उसकी क्या प्रायिकता होगी कि मछली क्या है, नर है। तो आपको निकालना है दुकानदार द्वारा टंकी से निकाली गई मछली के नर होने के अनुकूल परिणाम ई बराबर क्या हो जाएगा, मतलब नर मछली होने के अनुकूल परिणाम कितना है, नर मछली होने के अनुकूल परिणाम है हमारे पास कितने नर मछलियां हैं, हमारे पास नर मछली कितनी है, 5 है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 5। अब प्रायिकता अतः नर मछली होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पीई बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम, क्या हो जाएगा, अनुकूल, या लिख दो ई के बट्टा क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा क्या हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा। तो पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम कितना है, 5 है, कुल परिणाम कितना है, 13 है। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 5/13। ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन। अब हमारा 12वां क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, देखें। 12वां क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, 12वां क्वेश्चन दे रखा है, ये 12वां क्वेश्चन होगा नहीं, हम इस स्लाइड को मिटा देते हैं फिर 12वां क्वेश्चन करेंगे। आठवां क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जिसमें से ऐसे एक तीर का निशान है। दे दिया। प्रश्न दे रखा हमारे पास, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में किसी एक संख्या को अंकित करता है। ये सभी परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि तीर का अंकित 8 को करेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन संख्या है 12। आपको पता हो, आपने बचपन में कभी गेम देखा हो जीतने वाला, के जिसमें एक लगा हुआ रहता है जिसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, उसमें एक कोई धातु वगैरह की अंटी वगैरह कुछ गिराई जाती है, फिर उसको घुमाया जाता है, जिसको जहाँ पर वो घूम के ठहर जाता है, अगर हमारे पैसे उस पर लगाए हुए रहते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इनाम प्राप्त होता है। तो आज ऐसा ही कुछ गेम है जिसमें कितनी संख्याएं दे रखी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8 संख्याएं दे रखी होती है, जिसमें संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका तीर का निशान पहले यहाँ पर है, फिर इसको इस जोर से घुमाया जाता है। अब हमें उसकी क्या प्रायिकता होगी कि प्राप्त होने वाला अंक, आगे दे रखे हैं हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो करना है, तो लिखना है हमें कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास 8 है। कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये संख्याएं दे रखी है। दूसरा दे रखा है कि 8 को करता है, तो घुमाना है क्या इसको, तीर को
घुमाने पर 8 के अंकित करने के अनुकूल परिणाम ई बराबर 8 कता है मैं एक ही है 8, तो 8 के अंकित करने के अनुकूल परिणाम हो जाए 1, जो कौन सा है 8 दे रखा है हमारे पास। अतः प्रायिकता, आपको प्रायिकता का मैं एक ही बार सूत्र लिखाऊंगा, बार बार नहीं लिखाऊंगा। अब प्रायिकता हो जाएगा ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम दे दिया। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना है 1 है, आपको 8 नहीं लिखना है क्योंकि ई आ कितनी बार सकते हैं, एक ही बार आ सकते हैं। तो एक कुल परिणाम कितने हैं 8 है, तो 8 लिख दो, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आपको आगे के प्रश्न में लिखना है इसी प्रकार। कहने का मतलब है हमें बार बार सूत्र नहीं लगाना है, सारे प्रश्न ऐसे ही होंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम। तो एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम। आप ये बताओ कि एक विषम संख्या, कहने का मतलब है हमारा 1 से लेकर 8 तक कितनी विषम संख्या है। एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। कितनी विषम संख्या है 4 विषम संख्या है, 4 विषम संख्या है। और वो कौन कौन सी विषम संख्या है वो भी लिख दो। 4 विषम संख्या है वो है 1, 3, 5 और 7। आपको संख्याओं से मतलब है कितनी बार आ सकता है, तो 4 हो जाएगी। अतः प्रायिकता, अतः प्रायिकता पी ई बराबर 4 बटा अनुकूल परिणाम कितना हो गया 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8 बराबर हो जाएगा 1/2। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो तीसरा है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा है। 2 से बड़ी संख्या होने के अनुकूल परिणाम। आप देखो इसमें 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी अनुकूल परिणाम है 6। अब कौन कौन से अनुकूल परिणाम है 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आपको कोष्टक में लिखना है, लिख दिया। तो 3 2 से बड़ी संख्या, अतः प्रायिकता, अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितना है 6 और कुल परिणाम कितना है 8। तो ये हो जाएगा 3 1 2 एकम 2 3 6 2 चौके 8। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन दे रखा है चौथा क्वेश्चन दे रखा है इसमें 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो सकती है वो लिख दो आप। तो 9 से छोटी संख्या सारी 9 से छोटी है तो हो सकती है 8। और कौन कौन सी हो सकती है वो लिख दो आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अतः प्रायिकता, अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने 8 है और कुल परिणाम भी कितने 8 है। तो 8 का भाग 8 में कितनी बार गया 1 बार गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये प्रायिकता के नॉर्मल से क्वेश्चन है। आपके सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। कुछ नहीं करना आपको, दी गई संख्याओं में जो आपको पूछे आपको याद रखना है। ऐसा नहीं 3 लिख दो 4 लिख दो, नहीं, संख्याओं को कितनी बार आए वो संख्याएं लिखनी है। कोई भी चीज दे 8 कितनी बार आया 1 बार, 1 कितनी बार आया 1 बार। तो आपको संख्याओं को लिखना है, ना कि आप 8 लिख दो डायरेक्ट। परिणाम लिखना है कि कितनी बार आया। इसमें पूछ ले सम संख्या होने का अनुकूल परिणाम, तो 2 4 6 8 कितनी है 4 है। तो वो है कौन कौन सी
वो आप कोष्टक में लिख सकते हो कि ये है, ताकि एग्जामिनर को आप बता सको कि हमने जो किया है हमें आता है, ऐसा नहीं हमें टिप्पा मारा है, हमें आता है तो कोष्टक में लिख दो, वो इंप्रेसिव भी होगा। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 12वां क्वेश्चन था। हमने आज 3 क्वेश्चन पढ़े और बाकी के आगे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो है ताश वाला और उसके जस्ट आगे वाला एक तो है इसमें पासे वाला और एक ताश वाला, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं आपके। तो आज हम 3 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे वाली क्लास में हम बाकी के 5-7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसको या तो 2 में या 3 में पूरी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताऊँ, क्वेश्चन वाले उदाहरण नहीं, क्वेश्चन सारे बताऊँ जो भी आपके किताब में दे रखे हैं, ना कि कुछ छोड़ के बताऊँ है जैसे। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो का वो आपको किताब में मिल जाएगा है जैसे, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आज के लिए हम इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।